नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधायक हैं छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने आजसू का दामन थाम लिया है। तो बड़ी टूट बीजेपी में, बीजेपी को बड़ा झटका। छतरपुर से विधायक राधा कृष्ण किशोर ने आजसू का दामन थाम लिया है। और आज सुबह ही एक खबर आ गई थी कि झारखंड में बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। दोनों दलों के बीच दोस्ती टूट चुकी है। तो आजसू में शामिल होने के बाद बीजेपी के विधायक राधा कृष्ण किशोर ने क्या कहा है, सुन लीजिए। कारण भारतीय जनता पार्टी बस है। मैंने कहा कि समझ नहीं पा रहा। पलामू जिले से 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, हम और विश्रामपुर से श्री रामचंद्र चौरसिया। बाद में झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीतकर आए आलोक चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इन दोनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया। राधा कृष्ण किशोर के ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी पर? क्या अभी आजसू एक काफी सीट पे ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष बताएंगे। मैं अपनी ओर से इतना ही कह सकता हूँ कि और मत लाइए भैया, नीचे करिए मोबाइल। फल के सिंबल पर केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश महतो जी, लोकसभा के माननीय सदस्य श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, श्री देवसरन जी, कमल किशोर भगत जी, ये हमारे राजनीतिक सहकर्मी रह चुके हैं। और आज आजसू पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले श्री सरोज दुबे जी, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस प्रदेश के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सबसे पहले तो मैं आजसू पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी के सामने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हम आभार व्यक्त करते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जी के प्रति। मैं समझता हूं कि हम और आप वाकिफ हैं। इसके पहले मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ था और विधानसभा में सत्तारूढ़ दल का मैं मुख्य सचेतक भी था। आज मुझे आत्म प्रसन्नता हो रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर के आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण मैंने किया है। मैं बहुत ही संक्षेप में इस बात को रखना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और 40 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर विगत 5 वर्षों का जो कालखंड था, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं को बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वित किया है। आप सभी जानते हैं कि पलामू जिला का छतरपुर विधानसभा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन आज की तारीख में वहां बहुत हद तक वो क्षेत्र उग्रवाद से मुक्त हुआ है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कई प्रकार की समस्याएं थी। उन समस्याओं को विगत 5 वर्षों के कालखंड में हमने दूर किया है। और एक जनप्रतिनिधि की दूसरी भूमिका सदन के अंदर भी होती है। संसदीय प्रक्रियाओं को मैंने बहुत ही गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ उसका निर्वहन मैंने किया है। सभी जानते हैं कि विधायक है तो चुनाव लड़ना एक लक्ष्य होता है जिसके माध्यम से
आप संसदीय प्रणाली में बातों को रखते हैं और फिर क्षेत्र के विकास के प्रति भी आपका कमिटमेंट होता है। मैं नहीं जानता कि किस आधार पर मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से काटा गया। जब टिकट नहीं मिला और इस आशय की सूचना जब प्रकाशित हुई मीडिया के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया, कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई। सभी लोग मुझसे एक प्रश्न जानना चाह रहे थे कि राधा कृष्ण किशोर जी, आपका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया? सच पूछिए तो मैं भी आश्चर्यचकित और अचंभित हूं कि किस आधार पर मेरा टिकट कटा। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक तौर पे ये बताए कि राधा कृष्ण किशोर में कहां कमी रह गई जिसके आधार पे इस विधानसभा चुनाव 2019 में उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं ये प्रश्न उनसे पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, और मुझे ये विश्वास है कि इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में अभी भी कौंध रहा है। तो मुझे लगा कि एक पार्टी है प्रदेश में, माननीय श्री सुदेश महतो जी के नेतृत्व में एक अच्छी राजनीतिक प्रतिबद्धता वाली टीम है। मैं यहां आ जाता हूं, इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं और फिर मैं देखूंगा आने वाले कालखंड में, समय में उस कारण को ढूंढने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि संसदीय जीवन में, राजनीति में एक संस्कार और एक राजनीतिक पॉलिटिकल कैरेक्टर होना चाहिए, और ये कल्चर और कैरेक्टर मुझे आजसू पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। आजसू पार्टी का नेतृत्व झारखंड प्रदेश का धरतीपुत्र है। संपूर्ण झारखंड राज्य को जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था वर्ष 2000 में, उन उद्देश्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता और जज्बा मैंने आजसू पार्टी में देखी है, और यही कारण है कि मैं आजसू पार्टी आज मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण की है। और मैं कोई मन में इच्छा नहीं, मेरे मन में किसी चीज के प्रति कोई आसक्ति नहीं। आज से मैं आजसू दल का सदस्य हूं और मुझे बहुत खुशी होगी कि जो उपयोगिता पार्टी हमारे संदर्भ में सोचेगी, विचार करेगी, मैं उस उपयोगिता और जो विश्वास पार्टी ने मेरे ऊपर रखा है, मैं उस विश्वास पर खड़ा उतरूं, यही हमारा उद्देश्य हो। धन्यवाद। तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, बल्कि पहले चरण की 13 सीटों के लिए लगातार नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। और इस दौरान झारखंड की सियासी हलचल खूब तेज है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वो तस्वीरें आम है। झारखंड के चुनावी माहौल में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, बगावत का सिलसिला लगातार जारी है, पार्टियों में टूट का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में हमने आपको खबर दिखाया था कि जेएमएम, कांग्रेस और दूसरे दलों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, और अब खबर आ गई है कि बीजेपी के विधायक ने आजसू का दामन थाम लिया है। तो झारखंड की सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें आम हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।